अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.2 का आगाज करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, परमुटेशन। व्हाट इज द परमुटेशंस? अब डिस्टेंस परमुटेशन का जो मीनिंग होता है वो आपको अगर मैं बताऊं तो ये अरेंज करना होता है, कुछ चीज़ों को तरतीब में करना होता है, तो इसको हम परमुटेशंस का नाम देते हैं। तो पहले मैं इसको परमुटेशन को डिफाइन करता हूं, ठीक है, कि परमुटेशन हमारे पास क्या होती है और हम इसको किस तरह जो है वो इसके लिए जो हम रूल फॉलो करते हैं वो कौन से हैं, तो वो मैं फिर वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं कि बेसिकली परमुटेशंस क्या है। परमुटेशन जो है वो डिस्टेंस बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट के जो नंबर हैं, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड परमुटेशंस, ठीक है। अब परमुटेशन बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं इसकी, तो डिस्टेंस के परमुटेशंस क्या है कि लाइक हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, लाइक 1, 2 और 3, ये मैंने 3 नंबर ले लिए। मैं कहता हूं व्हाट विल बी द पॉसिबल्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस 3 नंबर्स। सो डिस्टेंस इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, कितने वे होंगे कि इसको हम अरेंज कर सकते हैं इन नंबर्स को। सो डिस्टेंस इससे हम क्या कर सकते हैं कि परम्यूट कर सकते हैं, इनको किस तरह अरेंजमेंट कर सकते हैं कि खास जो इसका पैटर्न है वो किस तरह हम बनाएंगे। सो डिस्टेंस इसमें देखें तो नंबर हमारे पास है 3, एन हमारे पास कितना है 3 है। सो अगर हम डिस्टेंस इसकी 2 जो है वो उसकी स्पेस चेंज करते रहे, ठीक है, यानी कि जो हम सिलेक्टिव ले रहे हैं, लाइक अगर मैं इसको इसकी अरेंजमेंट देखूं, ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या होगी, अरेंजमेंट क्या होगी डिस्टेंस, इसको हम लिखेंगे कैसे। एक तो अरेंजमेंट ये होगी 1, 2 एंड 3, एक इसकी अरेंजमेंट होगी, इन दोनों को आप चेंज कर दो, 3, 2, फिर आप लिख सकते हो 2, 1, 3, फिर आप लिख सकते हो इन दोनों का अगेन चेंज करोगे तो आपके पास 3, 1। सो इसके बाद आप लिख सकते हो जी इसको 3, 2, 1 एंड 3, 1, 2। तो देखिए डिस्टेंस इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसको अरेंज करने की, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो डिस्टेंस ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि इन नंबर्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। इनसे अलावा, इनके अलावा डिस्टेंस और कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगी कि इनसे हट के कोई हम अरेंज कर सके इन 6 के अलावा, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए देख भी सकते हो, जब भी करोगे तो ये 6 की ही 6 रिपीट होंगी आपके पास। अब डिस्टेंस के अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो जाए, चलें ये तो था हमारे पास कि मान लिया कि हमने क्या किया कि 3 नंबर लिए तो इनको अरेंज करना हमारे लिए क्या था, आसान था। अगर डिस्टेंस 3 और मोर देन हो, लाइक मैं कहता हूं कि मुझे आप करके दो कि अरेंज करके दो 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4 की आप अरेंजमेंट बना के दो, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है। सो डिस्टेंस इसके लिए बजाय कि हम क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के आपके एमसीक्यूज आ सकता है कि आपको क्या सकता है कि हम ये आपको वो नंबर दे देता है, ठीक है, किसको अरेंज करने के कितने वे हैं, ठीक है, मतलब कि कितने वेव बन सकते हैं, वो आपको डिफरेंट एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपके पास कि आप क्या करो कि इनकी अरेंजमेंट बताओ कितनी है, 4 की अरेंजमेंट कितनी होगी, वो डिफरेंट आपको एमसीक्यूज देगा, 16, 24, 30 वटेवर, 25, 4 दे देगा। तो उसके अंदर जो आपने सिलेक्ट करना होगा वो 24 को करना होगा। अब डिस्टेंस क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाँ, ये तो हमें ठीक है, अब बजाय कि हम उस एक एमसीक्यूज के लिए क्या करें कि उसको निकालना शुरू कर दें, उसकी अरेंजमेंट देखें कितनी बन रही है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होगा कि डिस्टेंस जितने भी हमारे पास वो नंबर होंगे, हम उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ले लेंगे। प्रोडक्ट से मुराद क्या है, अब डिस्टेंस देखें तो मैं कहता हूं कि 4 की जो अरेंजमेंट है, नंबर अगर 4 नंबर आपके पास हो तो उनकी कितनी अरेंजमेंट बन सकती है, यानी कि उसकी कितनी परमुटेशनें बन सकती हैं। सो डिस्टेंस आपके माइंड में फौरन आंसर आना चाहिए सर 24, बिकॉज क्योंकि जब हम 4 नंबर्स की बात करेंगे तो आपने क्या करना है, 4 फैक्टोरियल ले लेना है, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे जाओ, 4 फैक्टोरियल निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास 26 आएगा। अगर मैं कहता हूं जी 5 निकालो,
5 नंबर्स की अरेंजमेंट निकालो। तब जब 5 को निकालोगे तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? सो डिस्टेंस वो आपके पास आएगा, आप इसका ओपन कर सकते हो, आप इस तरह इसको करोगे 5 4 3 2 1। अब 5 जो है वो 2 टाइम 5 4 टाइम 20 23 टाइम, सो ये हमारे पास आ गया जी 120 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इसको अरेंज करने के। सो आप क्या 120 जो है वो अरेंजमेंट बनाओगे तो एक एमसीक्यूज के लिए तो आप तो पूरा टाइम इसी अरेंजमेंट में लगा दोगे। सो डिस्टेंस जब भी आपसे वो पूछे, और अक्सर ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि अगर 5 नंबर हो तो उनकी जो परमुटेशंस अरेंजमेंट होती हैं, परमुटेशन अरेंजमेंट है वो कितनी पॉसिबल हो सकती हैं। सो डिस्टेंस आपने उसका फैक्टोरियल ले लेना है, वो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। सो ये है हमारे पास डिस्टेंस। अब देखें इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पे हमने जिस तरह सिलेक्ट किया था कि मैंने कहा था कि n जो है वो हमारे पास है 3 और 2 की मैंने स्पेस चेंज की, r मैंने कितना लिया था 2। सो r बेसिकली क्या होता है, चूजन आपके पास जो अरेंजमेंट होती है, चूजन अरेंजमेंट वो होती है। आपने इसके अंदर से 2 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर आप इसको क्या कर सकते हो कि वो बता सकते हो। ये तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि अगर वो 4 से पूछे तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है 24, 5 के लिए 120। अगर डिस्टेंस वो कह दे कि आपने उस n ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट जो है वो चूज करने हैं, ठीक है, r ऑब्जेक्ट चूज करने हैं। सो इसके लिए हम इतनी तो आई थिंक नहीं निकाल सकते कि लाइक मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास 20 लाइक 15 है, 15 और r मैं कहता हूं आप ले लो 3 ले लो, ठीक है। सो आप इसकी मुझे अरेंजमेंट बना के दो। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप इसको कैलकुलेट आसानी से कर सको, आप गलती कर दोगे। सो दिस इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी की डेफिनेशन में, ठीक है, परमुटेशन की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट देयर इज नो रिपीट। जब आपके पास ऑब्जेक्ट रिपीट ना हो रहे हो, यानी कि मैंने कहा परमुटेशन when their object are not repeated। जब आपके पास ऑब्जेक्ट नॉट रिपीटेड होंगे, यानी कि हमारे पास आर रिपीट ना हो रहा हो, तो इसके लिए हम डिस्टेंस क्या करेंगे कि हम एक फार्मूला यूज करेंगे। और इसके लिए हम इसको डिनोट किस तरह करते हैं, एंड इट्स डिनोटेड बाय, यहां पे एंड इट्स डिनोटेड बाय P के ऊपर आप लगा लो सबस्क्रिप्ट में n और यहां पे आपके पास R होगा। या आपके पास इसकी दूसरी जो डोनेशन हो सकती है वो आपके पास हो सकती है, वो आपके पास है जी NR, ठीक है, P इंटू NR। ये भी आपसे वो इस तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो डिस्टेंस अगर जब हमारे पास परमुटेशन व्हेन देयर ऑब्जेक्ट आर नॉट रिपीटेड होगा, सो हम डिस्टेंस कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये एक हमारे पास फार्मूला है कि P ऑफ सुपरस्क्रिप्ट ऑफ n एंड सबस्क्रिप्ट ऑफ r दैट आर इक्वल टू, ठीक है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपने डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है। सो इस फार्मूला की मदद से जितने भी वो हमें ऑब्जेक्ट दे और जितने भी हम उसमें से चूज कर लें r को, तो इससे हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिस्टेंस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि जो परमुटेशन होती है वो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर होती है, अरेंजमेंट नंबर भी होती है, और हम नंबर को कितनी वेव के साथ अरेंज कर सकते हैं उसके बारे में बताया। तो अगर हम n में से कितने नंबर जो है वो चूज कर रहे हैं, फिर उसके लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया कि हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सो डिस्टेंस हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर उसने हमसे डिफरेंट परमुटेशंस के लिए पूछा है कि आप निकालो एक्सरसाइज। अगर आप देखो तो एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने कहा कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब हमने डिस्टेंस इनको इवेल्युएट करना है और हमने इसका आंसर निकाला। पार्ट नंबर 1 देखें। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 में सुपरस्क्रिप्ट में आपके पास क्या है जी 20 और सबस्क्रिप्ट में आपके पास है 3। सो डिस्टेंस अगर ये
आपको वो कह रहा है कि इसकी वैल्यूज निकालो, ठीक है। सो आपको पता है कि 20 इस फार्मूला के मुताबिक n को रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्यूशन n आपके पास कितना है 20 है, और r आपके पास कितना है इस फार्मूला के मुताबिक, r आपके पास है जी 3। सो हमने क्या करना है कि इसको इवेल्युएट करना है अकॉर्डिंग दिस फार्मूला। सो डिस्टेंस हम जानते हैं कि P एन आर दैट आर इक्वल टू n कितना है मेरे पास 20, r कितना है 3, दैट आर इक्वल टू फार्मूला हमारे पास बनेगा n फैक्टोरियल, n मेरे पास है 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो डिस्टेंस इसको मैं सॉल्व करूंगा, 20 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। सो डिस्टेंस बाकियों का मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं तो वो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पे जाएं, इसका प्रोडक्ट लें 20 इंटू 19 इंटू 18, जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा जी, आंसर आ जाएगा जी 6840, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 6840। गेट योर आंसर फॉर पार्ट 1। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम डिस्टेंस डिफरेंट जो हमारे पास परम्यूटेशंस होंगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक मैं आपके लिए एक और पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, पार्ट नंबर मैं 5 को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। पार्ट 5 है मेरे पास, क्या कहते हैं इसके अंदर कि P परम्यूटेशन सुपरस्क्रिप्ट में आपके पास उसने दिया है जी 9 और आपको सबस्क्रिप्ट में उसने r की जगह पे उसने आपको 8 दिया है। सो डिस्टेंस पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सुपरस्क्रिप्ट होगी वो n के लिए होगी, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, कीप इन योर माइंड। सुपरस्क्रिप्ट जो होगी वो n के लिए होगी और सबस्क्रिप्ट जो होगी वो r के लिए होगी, ठीक है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास पहले हम बताते हैं कि हमारे पास n कितना है, n हमारे पास है डिस्टेंस n इज इक्वल टू है 9, जबकि r मेरे पास कितना है वो है मेरे पास 8। सो डिस्टेंस अगर इसका मैं निकालूं परम्यूटेशन, सो P एन आर दैट आर इक्वल टू, ये फार्मूला के मुताबिक n मेरे पास कितना है 9, r कितना है मेरे पास 8, दैट आर इक्वल टू 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 8 फैक्टोरियल। सो डिस्टेंस एक बात ये भी मैं बता दूं आपको कि ये कभी भी नहीं होगा कि n जो है वो क्या होगा कि r से इस फार्मूला में, ये बात अपने माइंड में रखने के n जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा कि उससे ग्रेटर देन होगा या इक्वल भी हो सकता है r उसके, r हमेशा उससे लेस देन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन अगर देखे यहां पे आ जाता 12, यहां पे आ जाए 13, तो नीचे क्या आ जाएगा नेगेटिव। सो नेगेटिव फैक्टोरियल तो मैंने बताया ही नहीं है, मैंने कहा कि फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम निकालते हैं। सो इस तरह की भी आप क्या कर सकते हो कि कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में कि फैक्टोरियल के लिए क्या जरूरी है कि n जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए r जो है वो उससे लेस देन होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि n हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो P98 दैट आर इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर 1 फैक्टोरियल। सो डिस्टेंस 9 फैक्टोरियल क्या होगा, आप फिर आप जानते हो कि 9 फैक्टोरियल को आप किस तरह लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो डिस्टेंस ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे, सो डिस्टेंस 9 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा जी, वो आपके पास है जी, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी आपके पास 36288 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 का। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। बाय द वे बाकी जो पार्ट है वो आपकी असाइनमेंट होंगी, इंतहाई इजी है, आपने इसी वेव के साथ चलना है, इसी वेव के साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाय द वे अगर फिर भी किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझे जरूर बताना है, मैं इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी जरूर हेल्प करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफाक इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।